दोस्तों, मैं के सफलता आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल AK सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया था। आज मैं नेक्स्ट यानी न्यू टॉपिक लेके आया हूं, दमदार टॉपिक जो बोलते हैं। इसे एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है। तो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए स्पेसिफिक एंगल। कहने का मतलब कोई भी एंगल दे देगा, जैसे 30, 0, 45, 60, 90 और सारे एंगल होते हैं। और सारे एंगल की भी बात करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें जो एक्यूरेट जो जिसको बोलते हैं ना सिंपल फंडा है, स्पेसिफिक एंगल का मतलब महत्वपूर्ण कोण जिसका मान हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ थ्योरी बताने जा रहे हैं आप सबों को। उस थ्योरी को अच्छे तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा। तो प्लीज मेरे YouTube चैनल AK सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि थ्योरी कैसे है। तो कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, खासतौर से ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे महान चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं थ्योरी समझते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो और ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट हुआ था, तब जाकर क्वेश्चन हुआ था। आज हम फिर कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए स्पेसिफिक एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल जिसका होता है एक्यूरेट वैल्यू, तो जानते हैं रेशियो से ही निकल, जैसे मतलब ट्रिपो बढ़ेंगे ना नेक्स्ट मतलब आगे की ओर, पीछे का ज्ञान अच्छी तरीका से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं रिलेशन क्या क्या बताया कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा। मुख्यतः यही तीन रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन। नाम दे दिया, पी बाय एच आया तो साइन दे दिए, बी बाय एच आया तो कॉस दे दिए, पी बाय बी आया तो टेन दे दिए। इसी तीन वो से मिलके क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक कम्प्लेक्स बना। कम्प्लेक्स नहीं मतलब बड़ा बोल सकते हैं या जो बोले, इसी तीनों का मेनली जो होता है यानी मेनली फोकस साइन कॉस से तो टेन आया। तो कहने का मतलब सबसे पहले साइन। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले साइन थीटा के बारे में, क्योंकि पहले साइन आता है। साइन थीटा, साइन 0 का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, और सारे एंगल होते हैं उनका मैं ज्ञान जो होगा कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तब तक ये मेनली इस पे फोकस कीजिए, स्पेसिफिक एंगल पे। तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 कैसे आया इसकी। आप क्या करो, 0 से लेकर काउंटिंग होता है ना, 0, 1, 2 काउंटिंग तो 1 से होता है, लेकिन आप 0 से लिखो। 0, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। क्वाड्रेंट भी जानते हैं 4 है, सब में क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए दोस्त, कुछ चीज ऐसे होता है लाइफ का जो अटल सत्य है, कभी बदल नहीं सकता है। जिसे आपके पापा मम्मी बदलेंगे कभी नहीं, तो कुछ बातें मैथमेटिक्स में अटल सत्य है। अब जो कोई कहेगा बंदा कि सर इस 5 को 5 ऐसे क्यों लिखा, इसे भी तो आप लिख सकते थे। नहीं बेटा, जो चीज कुछ माना हुआ उसको मानना ही पड़ेगा। और मैथमेटिक्स पूरा लेट यानी माना हुआ चीज है, यानी मानते ही हैं। चलिए 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। सब में डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। और सभी का क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल, रूट जिसको बोलते हैं। इसका निकालने तो क्या होगा, 0/4 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या 0 ऊपर में नीचे से 4 तो वो 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा देखिए, 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 नहीं होगा, 4 का क्या होगा 2, तो यानी 1/2। इसका देखिए कट जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, ये √2। ये क्या हो जाएगा, √3/2। ये क्या हो जाएगा कट के 1 यानी 1। क्लियर हो गया। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 डिग्री पूछेगा 0, साइन 30 डिग्री पूछेगा तो 1/2, साइन 45 1/2, साइन 7 का मान पूछेगा तो √3/2, और साइन 90 का मान पूछेगा तो 1। इसको याद कर लीजिएगा, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए साइन के बाद आता है कॉस। कॉस थीटा क्या होगा, थीटा की जगह 0, 90, 0, 30, 45, 60, 90। बस कुछ नहीं करना, इसका रिवर्स कर देना। एक बार जाना अप और एक बार आना है डाउन। होता है ट्रेन में देखते होंगे, रेलगाड़ी चलती है तो क्या होता है अप और डाउन शेड्यूल होता है उसका। चलिए
जो 0 होगा वहां 90 पे जाएगा, 90 वाला यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा, ये तो जस्ट कट्टस हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। यानी साइन 0 का मान हो, सॉरी साइन, हाँ साइन के बारे में तो बता दी थी, cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2, cos 60 का मान होगा 1/2 और cos 90 का मान होगा 0। और वी नो डेट साइन cos पता है तो 10 साइन बट्टा cos ही 10 बनता है। तो चलिए अब हम tan थीटा का बात करते हैं। लिखिए tan थीटा बस साइन बाई कॉस 0/1, बार बार समझा रहे हैं, किसी की संख्या के बाय में 1 2 3 पर तो उसका वैल्यू 0 होगा, 0 बाय में नहीं होना चाहिए, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 में √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, सिर्फ √3 नहीं 1/√3। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम से साइन बाई कॉस होता है तो 1/2 बाई √3 ये 2 से 2 कटेगा, √3 नहीं कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3। इसका देखिए 1/√2 है तो 1/√2 डिवाइड करें क्या कट के 1 होगा, √3/2 बाई 1/2 तो सीधे क्या हो जाएगा वैल्यू √3। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे बहुत लड़का मिस्टेक करता है। साइन 90 का मान 1/0 होता है, किसी भी संख्या के 0 में चले, साइन 90 का मतलब हो गया, सॉरी साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भाग करेंगे दूसरे से तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होगा 1/0। यानी वहाँ किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 लगा, ऊपर कुछ भी डिजिट 1 2 1 2 3 4 5 तो कहने का उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, नॉन डिफाइंड जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करें, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान होगा आपके सामने रखा हुआ है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान पूछेगा तो 1/√2, साइन 60 का मान पूछेगा तो √3/2 और साइन 90 का मान पूछेगा तो 1 बताना दोस्तों। उसी प्रकार जो साइन याद है तो कॉस कर ले, जब साइन जो 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। और इसी थ्योरी से आपका नेक्स्ट थ्योरी जो होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, बस इसी से बनेगा, क्योंकि दो एंगल का मान अगर 90 डिग्री पुर जाए डेट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब साइन 0 और cos 90 को मिलाएंगे, सॉरी साइन 0 और cos 0 क्या होता है, दोनों मिलके 1 बनता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान दोनों मिलके 1। तो कहने का मतलब ये हुआ, समझिए इस तरीका से बता रहे हैं। हम 0 वाले पे कंफ्यूजन होगा, हम दूसरा एंगल चेंज करते हैं। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो cos 60 डिग्री के बाद, और 30 60 कितना 90 पूर्णा चाहिए, तो साइन 0 किसके बराबर होगा, cos 90 के बराबर, तब ना 0 90। अब देखिए साइन cos पता हो गया, सॉरी cos पता है, cos 90 का मान होगा 1, cos 60 का मान √3, सॉरी cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। और साइन cos पता है तो tan 0 का मान 0 होगा। tan 0 का मान क्या बोलेंगे दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, 3 में 4 में रिपीट कीजिएगा ना, जब पढ़ाएंगे तो कुछ बोला कीजिए जो हम लिख रहे हैं, इससे कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का हो जाएगा √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट। तो फिर से एक बार याद करते हैं tan थीटा के बारे में। tan थीटा का 0 का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान क्या 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 45 का मान इनफाइनाइट। अब इन सबों के बाद एक मजेदार बात लिखा हुआ है, क्योंकि समय का बचत होगा आपको भी मेरे को भी। इस थ्योरी को अटल सत्य मानिएगा, एकदम फिक्स और रट जाइएगा, सीधा समझिए। मैं समझा रहा हूँ, आपको रटने का झंझट नहीं रहेगा, रटना ही नहीं है, समझते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक रटा जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रटना नहीं चाहिए,
कुछ चीजें रटने का मतलब ये नहीं हुआ कुछ चीज कैसे थ्योरी से कंसेप्ट से अगर पढ़ते हैं उसको ऑटोमेटिक रटा जाता है, रटने नहीं बदलेगा, ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है। अब आंख भी बंद रहेगा, बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या था 1, क्योंकि उस पर प्रूफ पता है कैसे किया, माइंड में सेट हो गया, तो उसको रटना नहीं बोलेंगे। जैसे कैसे आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो बस समझिए मैथमेटिक्स का भी कुछ डिजिट उसी प्रकार होता है। चलिए, इफ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा कब जब थीटा 45, देखिए साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2, यानी वहां जगह बराबर होता है, इसीलिए लिखे हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/√2। कोई बात है, छोटा सा बात है, उसको हम लिख दिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है, बस समझा रहे हैं, क्वेश्चन में आएगा। इफ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, देन टेन थीटा और कॉट थीटा कहाँ पे बराबर होता है। अब बात है कि सर कॉट आ गया, ई कैसे हो गया, तो याद रखिएगा साइन कॉस टेन जिन लोगों को पता है, बस साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक होगा, कॉस का अपोजिट कर देंगे तो सेक होगा, और टेन का अपोजिट कर देंगे तो कॉट होगा। आप समझे उस बात को, इसीलिए हम हिडन किए हुए थे 3 टर्म को। टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, 3 बताया, मैं 3 इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि इसी को अपोजिट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। किसी 3 को, इस 3 का याद कीजिएगा, ये साइन कॉस टेन और सेक कॉस सेक कॉट पूछे तो बस एक दूसरे का अपोजिट कर दीजिएगा। साइन का कॉसेक का पूछेगा तो साइन वाला, जैसे साइन 0 कॉसेक 0 तो 0 होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 2/1 यानी 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान पूछे तो √2, कॉसेक 60 का पूछे 2/√3, कॉसेक 90 1, उसी तरह सेक 1 का पूछे, सेक 0 का मान पूछेगा तो 1, सेक 35 डिग्री का तो 2/√3। ऐसे करके क्या करना दोस्तों, याद कर लेना है। अब आते हैं उसी तरह का, चलिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इफ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, देन तो कब होता है 45 पे, देखिए ना टेन 45 का मान 1 और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट 45 1/1 एक ही ना होगा, इसीलिए लिखा हुआ। अब देखिए इस टाइप को देखिएगा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कब होगा, ऐसा मान लीजिए साइन थीटा भी और कॉस थीटा को जोड़ेंगे 2, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 90 डिग्री। देखिए साइन 90 का मान पुट कीजिए, 1 साइन 90 का मान पुट करेंगे, क्या सॉरी थोड़ा कॉसेक है, कॉस नहीं है कॉसेक है, कॉसेक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है, कॉसेक है। साइन 90 का भी मान 1 होता है और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1/1 एक ही ना, तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कहाँ पे पुरेगा, तो 90 डिग्री पे पुरेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं, थीटा भी 90 डिग्री हमने इंडिकेट कर रखा है। अब ये वाले बात को ध्यान से लिए, साइन टू दी पावर n थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर m थीटा बराबर 2 होता है। पावर में रहना चाहिए, याद रखिएगा, जैसे पूछेगा साइन टू दी पावर 7 थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर 5 थीटा, इसका वैल्यू क्या, आप जाइएगा बिंदास आंसर क्या मारिएगा, इसका लिखिएगा आंसर जो एग्जाम में 2 यानी 2 होगा। ये आया होगा क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में, पावर में होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, वहाँ थीटा सेम रहता था, यहाँ भी थीटा सेम है, बस पावर चेंज होना चाहिए, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, तो वैल्यू 2 होगा। उसी प्रकार आते हैं दोस्तों इस टॉपिक पे, टेन थीटा प्लस कोस थीटा 2 कब होता है, तो चलिए टेन 45 1 और कॉट 45 1 जोड़ेंगे तो क्लियर होगा, टेन थीटा कहाँ पे होगा 45 डिग्री। उसी प्रकार ये जिस तरीका से ये है उसी तरीका से क्या है, ये है 10 टू दी पावर m एंड कोडिंग किया हो, उससे घबराना नहीं कि सर क्या कर दिया, उससे मतलब नहीं है, बस पावर चेंज होना चाहिए, थीटा सेम रहना चाहिए। तो 10 टू दी पावर m थीटा प्लस कॉट टू दी पावर n थीटा का वैल्यू क्या होगा 2। अब आते हैं जिस प्रकार के साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है, टेन का कॉट से, तो उसी प्रकार कॉस का क्या होगा सेक से। ये कब 2 होगा, जब 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 और सेक 0 का भी मान का 1/1। तो अब बस ये जिस तरीका से ये है उसी तरीका से ये है, तो cos टू दी पावर m थीटा प्लस sec टू दी पावर m थीटा बराबर भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं, ये बात तो समझा दिए थे 45 पे, देखिए ये वाली बात इस टर्म का था, इसको छूट गया था, मैं फिर से समझा रहा हूँ। इफ sec थीटा बराबर cos sec थीटा, अब देखिए sec थीटा कहाँ, sec 45, तो cos sec कैसे आता है, cos का उल्टा 1/√2 तो √2, तो थीटा जब 45 डिग्री होगा सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा √2। चूंकि जानते हैं सेक 45 का मान भी √2 होता है और कोसेक 45 का भी मान क्या होता है √2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका थ्योरी। तो फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों,
ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। इनसे रिलेटेड मैंने लिखा है। आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, कुछ को नया भी लग रहा होगा। आप एक बार देखना, पहले का जो बात जो माइंड में हुई 8, 9, 10 का, 9th 10th में ये सब होते रहता है, 11th 12th भी देखे होंगे। लेकिन ये एक फाइनल टच होता है, फाइनल। क्योंकि यहाँ के बाद आपको एक जॉब लेना है, यहाँ के बाद हवा पानी जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, गार्जियन को दे दिए, क्या बोलते हैं, चापलूसी जिसको बोलते हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर हो रहा है नहीं। इस बात को ध्यान से समझो। यहाँ फाइनल टच है, यहाँ के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए माइंड भी सिलेक्शन वाला चाहिए, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं। ये पहला टाइप, ये 2 नंबर टाइप, ये टोटल 3 टाइप है। 3 टाइप का मैंने पार्टिकुलर बताया। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छा से एक कॉपी में लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये स्क्रीनशॉट या 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में, या एक बार ही अच्छा ध्यान से देखिएगा, इधर उधर माइंड को हटा के, तो पूरा समझ में आ जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह का वीडियो मिलता रहेगा। बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने हमने बोर्ड पे लिख रखा है। एक बार मैं थ्योरी को रिपीट कर रहा हूं। कैसे याद करना है, साइन 0, जैसे साइन कॉस 10, इन तीनों का, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, बोलिएगा मेरे साथ। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। साइन का याद है, कॉस उल्टा कर देंगे, 90 से इधर की ओर जाएंगे तो कॉस हो जाएगा, और साइन बाय कॉस करेंगे तो 10, ये बात था। और उसको साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक, कॉस का उल्टा करेंगे सेक, 10 का उल्टा करेंगे कॉट, ये बात। उसके बाद बताए थे थीटा कहाँ कहाँ पे बराबर होता वो, और बताए थे साइन 2m और कॉसेक करेगा 2 वैल्यू बताया, तो उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। 10 का रिलेशन साइन का कॉसेक से रिलेशन होगा, 10 का कॉट से, कॉस का सेक से। यानी थ्योरी को देख लीजिए, मतलब फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सभी क्वेश्चन CGL, CDS, CPO, CHSL, NTPC और जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें आया हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम वाला क्या करते हैं ना, SSC के रूल को फॉलो करते हैं। अगर आप SSC का मैथ अच्छी तरीका से आज के डेट में बना लेते हैं तो आप इंडिया का किसी भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा, मतलब उसके लिए आप हो सकते हैं अपियर। बस क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम वाले क्या करते हैं ना, SSC वाले का रूल ही फॉलो करते हैं। इसीलिए SSC का कंसेप्ट अगर जान जाइएगा, SSC के कंसेप्ट से पढ़ लीजिएगा, मतलब एक ही सफलता है कंसेप्ट से पढ़ लीजिएगा, आपको मैं भी इस बात कि एडवांस मैथ में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एक ही सफलता कैंपस को। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सोल्यूशन का तरीका। 4 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0, तो 2 tan थीटा बट्टा 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये जब भी बात होगा तो न्यून कोण, एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा मान, क्योंकि अभी तक हम वैल्यू अभी निकालना सीखा है 0 से 90 के बीच ना। तो चलिए कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस हो जाएगा प्लस, 0 + 0 1। अब देखिए, यानी सीधे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट चलेगा तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1/4 का मतलब क्या होगा 1/2, और थीटा का मान 1/2 किस में, तो cos के टर्म में बताना है। नहीं समझते हैं तो थोड़ा देर और सिंपल कर देते हैं। cos थीटा बराबर इसको बोल सकते हैं, थीटा में किसका मान होता है बताइए आप लोग, किसका होता है, तो cos 30 डिग्री, जो sin 30 का होता है वो cos 60 का, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी cos 60 बोल सकते हैं 1/2 को। अब हमको पूछा क्या, तो 0 हो तो 2 tan, तो यहाँ 2 tan थीटा चाहिए, बोले थीटा बराबर क्या होगा, क्या cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 पुट कर दीजिए, थीटा बराबर पुट कर लीजिए वैल्यू, पुट करेंगे तो क्या होगा 2 tan 60, और 10 60 देखिए मान याद जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगा। और 10 60 क्या होता है √3, 30 होता है 1/2, 10 60 का √3, तो 2 × √3/1 - tan स्क्वायर थीटा, 10 60 है तो क्या होगा √3, सॉरी √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 नहीं हुआ हो, 2 √3 - 2 से 2, यानी आंसर क्या होगा -√3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 2 sin थीटा -√3 × sin थीटा + √3 बराबर 0, तो नीड कोण थीटा का मान, थीटा का बस मान ऑप्शन से ही बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में जाइएगा, सोचना, लेकिन ऑप्शन से सोचना, 0 लीजिएगा कि 30 लीजिएगा कि 45,
कि 60 या 90, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बना सकते हैं, बस कैलकुलेशन फास्ट होगा। देखिए इसको भी ऑप्शन से बना, थीटा का मान पुट कीजिए, जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा दैट इज आंसर। चलिए हम इसको देखिए क्या कर सकते हैं, 2 मिनट। तो थीटा का मान कहते हैं 2 sin थीटा माइनस √3 इंटू साइन थीटा प्लस √3 बराबर 0। अब क्या कीजिए, जब दोनों है तो दोनों को बराबर कर दीजिए, एक बार इस टर्म से और एक बार इस टर्म से। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 sin थीटा बराबर √3 एंड साइन थीटा बराबर क्या होगा माइनस √3, ये प्लस आ गया माइनस, साइन थीटा बराबर क्या √3/2 एंड यहां से साइन थीटा बराबर √3/2। देखने से आप पता चल जाएगा ये क्या हो गया, निगेटिव मान। एक्यूट एंगल जब भी बोलेगा तो निगेटिव मान होगा, थीटा का भी निगेटिव नहीं होता है, ये कंडीशन गलत हो गया। अब देखिए थीटा साइन √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का। यही मेरा क्या हो गया आंसर है। देख रहे हैं कितना सिंपल में बन रहा है, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बहुत सारे टीचर को आया बस क्वेश्चन करवा दिया, मैं देख रहा हूँ शहर में बहुत सारे टीचर का एडवांस में आता है, कुछ से कुछ पढ़ा देता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत महान टीचर हूँ, हमेशा मैं अपना बेस्ट देता हूँ स्टूडेंट के सामने। पूछिएगा मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, वो बताएगा मेरा हकीकत कि एडवांस में तो वाकई में शहर में अगर नाम है वो एक सफलता का इनाम ही है, एडवांस मैथ का नाम एक सफलता के नाम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन आशा करते हैं समझ गए होंगे, लिखना है तो लिख लीजिए। बोला cos a माइनस बी बराबर 1/2 एंड sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो a एंड b निम्न कोण के लिए a और b का मान ज्ञात करें। बस a और b का, देखिए a और b का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी है और a प्लस बी है, इसका भी अपना कुछ वैल्यू होगा और इसका भी अपना कुछ वैल्यू होगा। बस प्लस माइनस काटिए, एक बार a या b निकाल लीजिए, अगर a निकालिएगा तो b निकल जाएगा, b निकालेंगे तो क्या होगा वो a निकल जाएगा। लेकिन cos साइन को एलिमिनेट करना होगा। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, नीचे दिखता नहीं है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए हम इसका सलूशन ऊपर कर रहे हैं। देखिएगा इसको, देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, cos a माइनस बी बराबर लिख दूं 1/2 किसका मान होता है, cos में किसका, तो सोचिए तो 45 का मान होता है। एंड इसको sin a प्लस बी √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। बोलिए हो सकता है ना। अब ये किसका था cos, यानी cos लिख सकते थे cos, यानी ये cos इधर से क्या हो जाएगा और sin क्या हो जाएगा, लिखेगा ना इसको cos a माइनस बी बराबर cos 45 डिग्री, cos से cos तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हो गया, अब देखिए जबर वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या हो रहा है 60 और a माइनस बी बराबर क्या हो रहा है 45। दोनों को जोड़िए, 2a बराबर क्या होगा 105, ये बराबर क्या होगा 52.5, यानी क्या जगह काटिए, इसको काट सकते हैं हाँ 52.5। एंड जब ये आ गया तो कहीं भी पुट करके भी निकाल लीजिए, 60 कहीं भी पुट करिए, 60 में तो 60 में से सारे 52 चला गया, 52.5 तो कितना 7.5 डिग्री। ये सिंपल तरीका या सिंपल फंड, ये भी तरीका, ये तरीका है सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। सिंपल तरीका कुछ नहीं करना, एक बार ए लिखना है, ट्रिक सीखिएगा क्या है, और एक साइड भी लिखेगा। ऐसा मान यहाँ पे रखिए और ऐसा मान लिखिए, दोनों का ऐड करने पर 60 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 45। पहले 45 वाले सब्ट्रैक्ट वाला मान किसी एक को दे दीजिएगा, लेकिन जो दोनों में प्लस में उसको देना अच्छा रहता है, एक को दीजिए, ये 45। अब देखिए इस 60 को हम लिख सकते थे 45 प्लस 15, 45 देखिए क्या बचा 15। अब ये ले लिया, इस 15 में फिर दोनों का हिस्सा होगा, चूंकि एक प्लस में और एक माइनस में, इस दोनों को दो पार्ट कीजिए, 7.5 बोल सकते हैं, फिर दीजिए इसको 7.5 और इसको दीजिए 7.5। अब देखिए ये क्या होगा 52.5 और ये हो जाएगा 7. इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखना लिख सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री है। चलिए त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज फाइंड आउट कीजिए। एबीसी क्या बोला है 90 डिग्री, क्लियर। ये बी होगा तो ये ए और सी होगा। एसी भी 60 डिग्री है, इसका मान दे दिया, दे रखा 60 डिग्री। और एसी बराबर 6, एसी ये क्या दे रखा है 6। तो बीसी और एबी की लंबाई ज्ञात करना है। एक बार बीसी का मान और एक बार एबी का मान। आप कुछ भी लगा सकते हैं, या तो आप साइन लगा लीजिए cos 10, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप साइन ही लगाइए, या कॉस ही लगा लीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये दे रखा, ध्यान देखिए, जो गिवन डाटा उसको पहले सोचिए। एसी का मान 6 है, एसी का मान क्या है 6 है, 6 रियल मान है, फिक्स है। चलिए साइन लगाते हैं। साइन थीटा क्या देता है, साइन देता है P/H। साइन 60 लगेगा, साइन 60 का मान कितना आता है √3/2। साइन 60 का मान कितना आता है √3/, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी रेशियो में दिया हुआ है। और यही 2 यूनिट पे 6, तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा 3। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये √3 है, इसके स्क्वायर में से ये क्या हो जाएगा 1 होता है ना। कर्ण में से अगर लम घटाते हैं तो आधार आता है। 4 2 का स्क्वायर, 4 में से √3 का स्क्वायर तो 1। अब देखिए हमसे एक बार पूछा बीसी कहाँ है 1 यूनिट, तो बीसी का मान कितना आ जाएगा, एक ही रेशियो में यूनिट मान लीजिएगा, अच्छा रहेगा। यूटी बोलते यूनिट को शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा 3। आप देखिए हमसे नेक्स्ट पूछ रखा है ए बी का मान। ए बी कहाँ, देखिए यहाँ ए बी का मतलब ये √3 हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बस वीडियो को प्ले कीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो मैं बता रहा हूँ, यानी ऑनलाइन समझिए तो थोड़ा समय का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराना है। क्योंकि मेंस लेवल तक का भी क्वेश्चन कराता हूँ, तो भाई मेरे थोड़ा अपने आप को भी हाईटेक बनाओ, ठीक है। बस मैं जो थ्योरी बताता हूँ उसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, और ब्रैकेट वाले बात का मतलब क्या हो समझ, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, यानी 0 से बड़ा बीटा का मान है और बड़ा या बराबर होता है इसका मतलब, और उससे बड़ा अल्फा, और उससे बड़ा या बराबर 90। सिंपल फंडा समझिए कि अल्फा और बीटा का मान जो 0 और 90 के बीच ही वेरी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, तो देन साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है। अब सोचिए, अब एक थ्योरी बता दी, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, लेकिन थीटा तो यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ एक बार अल्फा और एक बार बीटा है। तो हम देखिए एक बार पुट क्या कर सकते हैं, अल्फा बराबर क्या ले सकते हैं और बीटा बराबर क्या ले सकते हैं कि मेरा वैल्यू क्या पुर जाए, 2 पुर जाए। तो जानते हैं साइन, जैसे जानते हैं कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है। तो जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन यहां तो सो बात नहीं है, तो चलिए तो बोल सकते हैं साइन अल्फा, यानी अल्फा बराबर ले लीजिए आप कितना 90 डिग्री, एंड बीटा बराबर क्या ले लीजिए 0 डिग्री। देखिए ना, साइन अल्फा साइन 90 पुट कर, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, 1 मिलकर क्या गया 2। आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन से, साइन 2 अल्फा, तो 9 दूना 18 180 प्लस 180/3, 180/3 का मतलब कितना गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना था √3/2। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √3/2। तो साइन थीटा, साइन ब्रैकेट में है थीटा माइनस 15, यानी थीटा का मान पुट कीजिए, उसमें से 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आएगा वैल्यू हो जाएगा। हम देखिए टेन थीटा नहीं पता, इसको टेन थीटा ही रहने देते हैं। कॉस 60 का मान जानते हैं क्या होता है, जो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर √3/2।
ये 2 से 2 कर सकते, बराबर के अलग अलग साइड तो बाई बाई अलग कटता है। तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा किसका होता है, टेन में किसका मान होता है, 1060 का मान होता है ना वो। आप पुट कर दीजिए, यहाँ क्वेश्चन पुट कीजिए, तो साइन कितना होगा, साइन 60 में से 15 जाए तो क्या बचेगा, साइन 45, और साइन 45 का मतलब क्या होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 है। या कभी कभी इसको क्या करेगा ना, कन्वर्ट करके दे देगा किसी और में, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला इफ नील कोण और थीटा, कोई नील कोण थीटा मतलब 0 से 90 के बीच और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, बताना था टेन थीटा कॉट थीटा कहाँ पे 2 होता है। तो 10⁵ थीटा प्लस cos 10 थीटा, अभी जस्ट थ्योरी बताए थे दोस्तों कि 10⁻m थीटा या m लेंगे तो नहीं कुछ भी, 10⁻m थीटा प्लस cos 2n थीटा है, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है 2। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, देख रहे हैं थ्योरी सबसे जेल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 हो गया। थ्योरी में बताया हुआ, थ्योरी जाके देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ कंपिटेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स लगाए, जो पिछला क्लास लेक्चर में बताए थे कि सेम चीज जुट रहा और सेम चीज घट रहा है। तो देखिए जो प्लस में है उसको पहले लिखिए, देखिए कौन ऐसा मान है जो प्लस में है, डायरेक्टली बताते हैं। प्रोसेस से जिनको बनाना क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस को एक साइड साइन को एक साइड, वहां से वैल्यू निकाल कर थीटा निकाल कर, जैसे मान लीजिए वैल्यू कुछ भी है, जैसे √3 आएगा तो किसका वैल्यू थीटा में होता है, जैसे 1/√2 बोलते हैं, साइन 45 का मान 1/2, तो कभी कभी 1/√2 बोलेगा, इसको थीटा में कन्वर्ट कीजिए, तो थीटा में कन्वर्ट करने क्या करना होगा 45 डिग्री। तो चलिए, तो कॉस यहाँ भी प्लस में, तो इसको लिखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक बार क्या सीखा है, जोड़ना है, तो 1 - √3 या 1 + √3, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा ऊपर में 2। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 - √3 देखिए, और इसमें से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 1 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 2√3। सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये प्लस माइनस ये 1 कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा 2/√3। अब 2 से 2 काट सकते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में जितना कटेगा ना उतना सिंपल फॉर्म होते जाएगा। कॉस बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या बनता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/√3। इसको या तो आप 10 में भी कन्वर्ट, 10 तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1/√3। कॉट का मतलब 10 में किसका मान होता है 1/√3, 30 का, सॉरी 60 का, 30 का होता है, लेकिन यहाँ कॉट का बात हो रहा है। जैसे 10 60 का मान होता है √3, तो 10 60 का मान होता है √3। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। 10 60 का मान होता है √3 और उसी 10 को पलट देते हैं तो क्या बनता है कॉट, तो 1/√3 होगा, इसलिए थीटा का मान क्या चल जाएगा 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन कंपिटेंडो एंड डिविडेंडो का था, बता रहा हूँ, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा समझ। इफ a/b बराबर c/d, देन a + b बाई c प्लस a + b बाई a - b बराबर c + d बट्टा c - d। अगर ऐसा कंडीशन है तो कंपिटेंडो एंड डिविडेंडो कंसेप्ट से बनाते हैं। क्या होता है दोनों को एक बार जोड़ देना है, दोनों को एक बार घटा देना, जैसे पिछला लेक्चर कीजिए ना समझ में आ जाएगा। एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाए, पहला हुआ, नहीं तो आप क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं दमदारी से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि जिन लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं या लिख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि tan थीटा प्लस cos थीटा बट्टा tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2, और थीटा का मान जो 0 से 90 के बीच होना चाहिए, तो साइन थीटा का मान है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, उसके लिए थीटा का मान चाहिए। साइन जितना थीटा का मान है साइन पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, बस इसे क्वेश्चन पहले जो बताया उसी कंसेप्ट का है। कंपिटेंडो एंड डिविडेंडो मेथड से सेम चीज जुट रहा है और सेम चीज घट रहा है, तो बोले डायरेक्टली इसको tan थीटा बाई cot थीटा, नहीं कुछ इसके बाद में एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है, तो tan थीटा बाई क्या हो गया cot थीटा। और देखिए tan थीटा को tan थीटा 1/cot बोल सकते हैं, 1/cot ऊपर जाएगा तो 10 बनेगा, तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं tan² थीटा बराबर क्या होगा 3। अब देखिए tan² थीटा बराबर क्या होगा 3।
तो देखिए दोस्तों, थीटा बराबर स्क्वायर अगर रूट चलेगा तो थीटा का मतलब क्या होगा, रूट सॉरी 10 लीजिए, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, √3। अब किसका मान होता है 60 का मान, 1060 का मान होता है √3। आपका पूछ रहा साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ cos स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान कितना, तो थीटा बराबर 1। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते थे cot स्क्वायर थीटा माइनस, एक स्टेप रुकिए, हाँ चलिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर, ये 3 इधर आप माइनस में इधर आके प्लस कर लेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा बड़ा क्या होगा 3 cot स्क्वायर, cot क्या देता है cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा √3/2, और √3/2 किसका होता है साइन 60 का मान। बस यही तो पूछ रहा था, थीटा का मान बताइए, नहीं तो ऑप्शन से ही बना सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यदि थीटा न्यून कोण है एवं साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों यहाँ पे थीटा का मान चाहिए, तो थीटा मान कैसे होगा, तो यहाँ सोचना होगा, और साइन थीटा बराबर cos थीटा। सोचिए कहाँ पे साइन थीटा का मान जो है ना cos थीटा के बराबर हो जाता है, तो कहाँ पे होता है, तो थीटा 45 पे होता है, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, और cos 45 भी क्या होता है 1/√2। तो पुट कर दीजिए, पुट थीटा बराबर 45 डिग्री। तो चलिए थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे क्या होगा, tan 45 पता ही होगा, tan 45 का मान कितना होता है 1/√2 1 होता है, तो कहने का 2 × 1 2 प्लस साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, यानी सीधे क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो -1। अब इसका सोल्यूशन करो दोस्तों, चलिए या तो काट भी सकते सिंपल फंडा, नहीं तो देखिए एलसीएम ले लीजिए आप 2, यहाँ 4 + 1 -1, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल देखिए सिंपल ही ले देते, 2 में से -1 जाएगा तो क्या होगा 2, 1 + 1/2, यानी कितना हो जाएगा 2 1 3/2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, तो लिखना लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस पर ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 एंड टेन गामा प्लस बीटा माइनस 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो गामा का वैल्यू बताना है, सिंबल है, जैसे ABC भी रह सकता है, XYZ भी रह सकता है। चलिए हमको पूछा है गामा तो अल्फा बराबर 1 बोला, क्या अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, गिवन डाटा और आस्किंग डाटा क्या है कि अल्फा का मान चाहिए तो चाहिए, कभी अल्फा भी पूछ सकता है, कभी बीटा भी पूछ सकता है, और कभी गामा भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो पूछेगा उसी पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बदल भी सकता है, तो घबराना नहीं है। अल्फा पूछा तो कोशिश कीजिए कि अल्फा का मान कहाँ कहाँ है, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा। अल्फा पूछा तो कहने के मेरा बीटा और गामा कटना चाहिए। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा ठीक है, कॉस वाला को देखिए लिखते हैं कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2। 10 वाला लिखिए 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। हमको पूछा अल्फा का मान, देखिए अल्फा यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ अल्फा माइनस में है, इससे मतलब नहीं रख रहा है। अल्फा यहाँ मिल गया, देखिए बीटा यहाँ प्लस में है, बीटा माइनस में है, ये हो सकता है, कट सकता है। यहाँ गामा माइनस में और यहाँ, यानी इस समीकरण को 1 और इसको 2, यानी इस दोनों को लेना है, यानी दोनों को सोल्यूशन कीजिए, यानी इस बीच वाला से मतलब नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे। अब देखिए साइन यहाँ भी है, साइन किसका मान होता है, सोचिए किसका मान होता है साइन में 1/2 किसका होता है 30 डिग्री। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा माइनस 60 डिग्री पुट कर दी डायरेक्ट, सॉरी 30 डिग्री। 10 किसका मान होता है 1, सोचना पड़ेगा आपको। 10 में किसका मान होता है 1? 10 45 का बताए, 1 किसका होता है 45 का ही ना होगा 1। 1/√2 1/√2 तो √2 कर दिए, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 45। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। अब देखिए क्या होगा, बीट गामा अल्फा चाहिए, बीटा भी कट जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस यहाँ से ये भी कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर कितना 45 और 30 कितना होगा 40 50 75, तो अल्फा बराबर कितना होगा 37.5। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए क्या बोला कि कभी कभी बीटा चलिए अल्फा पूछे, हम बीटा पूछेंगे। देखिए बीटा यहाँ माइनस में है, बीटा वाला प्लस, देखिए बीटा यहाँ भी है, तो तब ये समीकरण और ये समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या बोला कि यदि नील कोण ए बी, नील कोण का मतलब होता है 0 से 90 या 90 से छोटा 0 से बड़ा, 10 a बराबर 1/2, 10 b बराबर 1/3, यानी ये मान गिवन डाटा दे रखा है। 10 a प्लस b बराबर फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो a प्लस b का मान। आप क्या कीजिएगा, 10a का मान दे रखा 1/2, तो यहाँ पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/। क्वेश्चन बहुत आसान है कंपाउंड एंगल का, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए सीजन में फ्री का नंबर है, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है फ्री का, जैसे समझिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या sin टू दी पावर m थीटा cosec टू दी पावर n थीटा वैल्यू 2 होता है। इस सब टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, आता भी है, आता तो है ही, लेकिन अगर आ जाए आपके पेपर में तो क्या होगा समझिए फ्री का नंबर है। फ्री का नंबर करने का कुछ नहीं, तो समझिए सबके लिए कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, जब तक एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। चलिए तो बात करते हैं, मान पुट कीजिएगा, बस भिन्न का जोड़ घटाव होगा, गुना भागुन नहीं जोड़ घटाव करना है बस। तो इस क्वेश्चन को हमको नहीं लगता कि बताना पड़ेगा, बस डाटा हम बता दिए, पुट कीजिएगा यहाँ से 1/2 प्लस 1/3 बट्टा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, सोल्यूशन कर लीजिएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि मैं पूछूंगा, देखूंगा कितने सारे स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आया, देखते हैं आप में क्या एनर्जी है, क्या जोश है बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा जरूर, लाइक कमेंट जरूर करें, और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एक सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, और इस पे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस पे अगर और क्वेश्चन का जरूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस तरीके से पिछला वाले लेक्चर में आप लोग बोले थे कि सर और वीडियो चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो हमने सोचा चलो अगर कहिएगा तो और प्रैक्टिस में करवा दूंगा, लेकिन इतना काफी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।